चलिए एक बार सब लोग जोर से नारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री प्रणव वर्मा जी, झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड सरकार में हमारे साथ में रहे सहयोगी डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, गिरिडीह से रहे पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी और जमुआ के विधायक श्री केदार हाजरा जी, गिरिडीह से पूर्व विधायक श्री निर्भय कुमार साहबादी जी, श्री नगेंद्र जी, लक्ष्मण स्वर्णकार जी, श्री चंद्रमोहन प्रसाद जी, जिला के प्रभारी श्री अमित तिवारी जी, लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, अशोक उपाध्याय जी, सुरेश जी, चंद्रकांत जी, प्रकाश सेठ जी, दिनेश यादव जी, छोटेलाल यादव जी, कामेश्वर पासवान जी, संजीव गंगेर जी और संचालन कर रहे हैं श्री सुभाष चंद्र सिन्हा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मोर्चा के जिला के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और सभी मंडलों से आए अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम में जिला के कोने कोने से आए कार्यकर्ता बहने और भाइयों और यहाँ उपस्थित साथियों और प्रेस के मित्रों, काफी देर से आप सब लोग बातों को सुन रहे थे। आज संपूर्ण झारखंड प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम चल रहा है, पहले प्रखंड स्तर पर और इसके बाद जिला मुख्यालय। और कार्यक्रम के बारे में आप सबको बताया कि इस राज्य में जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, नारा यह है कि हेमंत हटा और झारखंड बचाओ। आप सब लोग स्वाभाविक रूप से समझ रहे होंगे कि भाई हेमंत सोरेन को क्यों हटाया जाए, क्योंकि 3 वर्षों से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई 3 वर्षों से सरकार चल रही है और 3 वर्षों में सरकार से जो उम्मीदें थी, सरकार से झारखंड की जनता ने जो उम्मीद की थी कि सरकार काम करेगी, लेकिन काम तो सरकार ने 3 वर्षों में किया नहीं, कि सरकार कमाने में लग गई। और इसीलिए हम सब ये मानते हैं कि आज जब तक इस राज्य में ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी रहेगी, झारखंड का विकास नहीं हो सकता है, झारखंड में बहुविधताएं सुरक्षित नहीं हो सकती है और झारखंड से ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि आज जिन लोगों के हाथों में इस राज्य की सत्ता है, वो लोग चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये सभी दल परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं और पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं। और इसीलिए पार्टी ने तय किया जो लोग परिवार और पैसे के लिए राजनीति करते हैं उनके बारे में अब जनता को हमें बताना, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता के बीच हमें जाके बताना। जिन्होंने 2019 में जनता ने जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया था, आज वो इस राज्य में वो लुटेरा निकला, राज्य को लूटने में लगे हुए, आप उसको यहाँ से हटा नहीं। और इसीलिए पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजन किया और ये आयोजन यही समाप्त नहीं है। हमने कहा कि अब ये कार्यक्रम को हमें और नीचे तक भी ले जाना है, जरूरत पड़े तो जैसे बताया कि राज्य की राजधानी में भी हमें सरकार को एक मजबूर करना है कि अब ये सरकार इस राज्य के सिंहासन से, लक्ष्मण जी नारा लगा रहे थे कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तो ये स्थिति पैदा होना चाहिए। अब जिन जनता ने जिसे यहाँ इनको बैठाया था, आज वो लुटेरा निकला और इसलिए आज आपके बीच में हम सब यहाँ उपस्थित। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा
जिन उद्देश्यों से बना था झारखंड राज्य को बनाना, तो झारखंड राज्य तो इनके हाथों नहीं बना, झारखंड तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बनाई। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना। तो जिन उद्देश्यों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा गठित हुआ था झारखंड राज्य को बनाने के लिए, वो तो इन लोगों से पूरा नहीं हुआ, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और इसलिए मैं तो कहता हूं, जिस प्रकार से सत्ता में जब जब ये लोग आते हैं लूटने का काम करते हैं, तो हमें लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब पार्टी का नाम को भी बदल देना चाहिए। झारखंड की ये मुद्रा मोचन पार्टी है बन करके रह गई है। और आज यही काम ये लोग कर रहे हैं, और आज से इनकी नहीं, अतीत से इनकी यही कहानी है। अभी आपको पता है किस प्रकार से पहले भी ये लोग धंधा करते थे, पहले भी वसूली करते थे। जब उस वक्त सत्ता में ये लोग नहीं थे, कभी राज बनाने के नाम पर लोग आंदोलन करते थे, सड़कों को लोग बंद करते थे, लोग कहते थे कि क्या कहते हैं, नाकेबंदी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब वहां पता करते थे कि भाई नाकेबंदी क्या है, तो लोग कहते थे नहीं टाका ये लोग वसूली कर रहे हैं, नाकेबंदी कर रहे हैं। तो उस समय भी ये लोग वसूली का काम करते थे। और जब 5-6 सांसद इनके दिल्ली में जीत करके गए, झारखंड की जनता ने दिल्ली भेजा था, 5-6 या 6 सांसद थे उस समय, लोकसभा में लोग पहुंचे थे 1991 में। चाहते तो उसी समय राज्य बन गया होता, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने राज्य नहीं बनाया। नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो राज्य बनाने के बदले इन लोगों ने करोड़ों टका लिया, और जब पकड़ाए तो उसे पैसे के कारण तिहाड़ जेल भी हेमंत सोरेन को जाना पड़ा था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आप उन दिनों को याद करिए। आज हेमंत सोरेन कहते हैं कि केंद्र की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह है, यानी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करती है। हम तो हेमंत सोरेन से पूछते हैं, या जरा बाबूजी से पूछ लो, शायद आपको पता नहीं, उस समय तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में भी आपके सहयोगी दल की ही सरकार थी, कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त सरकार नहीं थी। और उस समय नरेंद्र मोदी भी नहीं थे राजनीति में, वो एक कहीं पदाधिकारी थे 1991 में। और उस वक्त ये पैसा घूस खाया तो सीबीआई ने पकड़ करके उन्हीं की सरकार में जिन लोगों ने पैसा दिया था, और इनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। और इसलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री को कहता हूं कि भाई अगर आप जांच नहीं करोगे, आप गड़बड़ करोगे, तो आखिर सीबीआई वाले, ईडी वाले तो जांच की एजेंसी ही है। अगर आप गड़बड़ करोगे तो जांच होगी, आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको बताना पड़ेगा। तो आप देखते कैसे वो हंगामा कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि आज जो ये राज्य बना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब इस प्रदेश में बनी या देश में बनी, तो ये विकास का काम करती है। और यूपीए गठबंधन की सरकार जब जब बनती है तो विकास का काम नहीं होता है, ताकि ये लोग लूटने में लग जाते हैं। और इसलिए आप इनके अतीत को देख लीजिए। आप देखिए, जब इस देश के मैं तो लोगों से कहता हूं कि 50-60 साल तक देश में कांग्रेस की राज रही, लेकिन गांव की हालत क्या थी? गांव तक आने जाने का कोई सड़कें नहीं हुआ करता, घरों में कहीं बिजली नहीं पहुंचा था। जो गांव के लोग हैं सबको पता है, मैं अपनी गांव की नहीं कह रहा हूं, सभी गांव की यही हालत थी। लेकिन जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना देश की गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया गया, और उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। और झारखंड राज्य बना तो यहाँ भी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, नदी नालों में पुल पुलिया बना करके आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी गांव एक आध कहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो आज लोग गाड़ी से वहां पहुंच सकते हैं। अगर ये स्थिति किसी ने बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और आज भी आप देखेंगे इस प्रकार से गांव में पहले अंधेरा, बिजली का तार लोग नहीं देखा था। मैं ये घटना लोगों को सुनाता हूं, शायद चंद्रमोहन जी को याद होगा।
हम जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक बार हम महुआडांड होकर के भाई रोड आ रहे, हमें लोगों ने घेर लिया, नौजवानों ने कहा कि महुआडांड एक ब्लॉक है पलामू में, कि आप उसको यहाँ तक बिजली नहीं पहुंची है, बिजली पहुंचे ये आश्वासन देकर जाइए, तभी आपकी गाड़ी को हम लोग आगे जाने देंगे। फिर हमने नौजवानों को आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, आपकी गांव बिजली पहुंच जाएगी। और आकर के मैंने विभाग को कहा कि बिजली वहां पहुंचा दो, और फिर बिजली पहुंचे। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अफसरों ने कहा कि सर बिजली पहुंच गई, आप स्विच ऑन करिए। तब एक दिन हम हेलीकॉप्टर से पहुंचे और हेलीकॉप्टर से उतरे, फिर लोगों ने घेर लिया, कहा कि हम लोग भी पहले बात सुन लीजिए और उसके बाद आप स्विच ऑन करेंगे। हमने कहा कि क्या हुआ बताओ, तो बोला कि एक आदमी करंट से मर गया। तो हमें लगा कि शायद अफसरों ने लापरवाह किया होगा। हमने कहा कि बताओ ये मरा कैसे। उस दिन चंद्रमोहन जी शायद हमारे साथ थे, हेलीकॉप्टर में गए हुए थे, इसलिए मैंने चंद्रमोहन जी को याद कराया। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अफसर ने कोई लापरवाह नहीं किया था, थोड़ा सामने ले लिया था, बोला कि बिजली कैसे होता है, छू के देखेंगे, और खंभा पर चढ़ गया, व्यक्ति मर गया। नहीं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं, उस समय गांव की बात छोड़ दीजिए, सुदूर क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए, ब्लॉक हेडक्वार्टर तक बिजली नहीं पहुंची थी। ये झारखंड की नहीं, पूरे भारतवर्ष की गांवों की यही हालत थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये संकल्प लिया कि झारखंड की गांव घरों तक अब बिजली पहुंचा दें। और आज मुझे कहने में खुशी हो रही है, आज अगर आप पूरे भारतवर्ष जाएंगे, देश की झारखंड की गांव में जाएंगे, तो एकाध कहीं जंगलों में छूटा हो तो छूटा है, नहीं तो गांव तक आज बिजली पहुंच गई है। तो ये अगर कहीं संभव हो सका तो भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हो सका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी यह संभव हो सका। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र में सरकार हो, चाहे राज्यों में सरकार हो, तो विकास का काम होता है। और यूपीए गठबंधन के लोग जब सरकार बनाते हैं तो लूटने में लोग लगे रहते हैं। और लूटते कैसे हैं, वो इस राज्य की कहानी आप सबको रोज पता है। कभी कभी तो लगता है कि कितनी एक कहानी को बताया जाए, लेकिन बताएंगे नहीं तो जनता फिर समझेगी। आज लूटने की दोनों हाथ से लूट रहे, नदी के बालू को भी लूट रहे, पत्थर को लूट रहे, कोयला को लूट रहे, लोहा को लूट रहे। और इतनी की बात छोड़ दीजिए, अगर आपकी खाली जमीन भी कहीं पड़ा हो, खाली जमीन छोड़ दीजिए, घर में भी अगर आप ताला बंद करके कहीं आप चले गए और आपने छोड़ दिया, तो पता चला कि हेमंत सोरेन के कुछ दलाल और गुंडे वहां भी पहुंच जाएंगे, बुलडोजर लेकर के, क्या ताला तोड़ करके लोग हो जाएंगे। इसी गिरिडीह की घटना है। हमें पचम्बा कहीं के तो महिला आई थी, बोला कि हम लोगों ने तो घर बना करके रखे थे और वहां बुलडोजर चला करके लोग घुसा करके लोग कब्जा कर रहे। भाई ऐसी तो कहीं कहानी सुनी नहीं। रांची के भी यही हालत है। आप जरा सोचिए भाई, आज लोग जाते हैं थाना तो बोलते हैं कि हम सुनेंगे नहीं, जाते एसडीओ के पास कहता है हम सुनेंगे नहीं, जाते सीओ के पास हम सुनेंगे नहीं, जाते हैं डीसी के पास वो कहता है सुनेंगे नहीं। भाई क्या करें, आपको कहता है कि ऊपर वालों का आदेश है। भाई ऊपर कौन सा ऊपर वाले हो? तो ये आज इस राज्य की स्थिति। आज लूटा लोगों ने इतना पत्थरों को। आप तो एक एक सचिव की यहाँ जब एरिया वाले छापा मारते हैं तो करोड़ों रुपया वहां नोट बंडल के बंडल निकलते हैं। नोट को गिनने के लिए मशीन लाया जाता है। और इसके बाद हेमंत सोरेन कहता है हमको परेशान किया जा रहा है, हमको तंग किया जा रहा है। हमने हेमंत सोरेन जी से कहा कि भाई आपको तो पौने 2 साल पहले हमने पत्र लिखा था, साहेबगंज में पत्थर की लूट हो रही है, पानी की जहाज से पत्थर ले जाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जहाजों ट्रेन से ले जाया जा रहा है, गाड़ियों से जा रही है। हमने कहा कि हमारी बात को नहीं मानते हो तो अपने विधायक है वहां के हैं, क्या करते हैं, आपके बोरियों से थे विधायक, बोरियों से विधायक है रोबिन हेमरो, वो तो विधानसभा में भी हल्ला किए। हमने कहा कि कम से कम उनकी बातों पर भी विश्वास करिए। उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं किया पौने 2 साल तक।
और इसके बाद जब जहाज की दुर्घटना हो गई तब थोड़ा उस समय भी लोग झूठ बोल रहे हैं। वहां के किसी बोल रहे थे कि वहां नहीं, यहां से जा रहा था जहाज। और जो आदमी जहाज में डूब करके जो मरते मरते जो बच गया, कटिहार के व्यक्ति थे, वो बता रहा था कि कहां से जहाज खुली थी, कितना बजे जहाज खुली थी। तो आज अफसर कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे सरकार के दबाव में। तो हमने कहा कि अगर हेमंत सोरेन जी अगर उस समय आप कार्रवाई किए होते तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता और ईडी के दफ्तरों में आपको लाइन लगाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने उस वक्त कार्रवाई नहीं किया, आपने उस समय डीसी के ऊपर कार्रवाई करते, माइनिंग ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करते, तो फिर आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की, तो फिर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऊपर की जो जांच एजेंसी है वो कार्रवाई करेंगे, वो जांच करेंगे, वो आपसे पूछताछ करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप उसके लिए भाग नहीं सकते। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, और इतना ही नहीं, अब याद करिए, अभी जब एक दलाल के घरों में छापा मारा, 2 AK-47 मिला, जिंदा कारतूस मिला। पता चला जांच में कि कहां किसके सिक्योरिटी का AK-47 था, कहां ये लोग नियुक्त थे। तो कांस्टेबल की नियुक्ति सीएम आवास में थी, सीएम की ड्यूटी में थी, और कांस्टेबल कहां है उसका अता पता नहीं था, और उनका AK-47 उनके दलाल के घर में था। जब ईडी वाले हेमंत सोरेन जी को पूछते हैं तो बोलते हैं हमें पता नहीं, हम जानते नहीं कौन प्रेम प्रकाश है। उन्होंने कहा कि भैया चलो मैं ये भी मान लेता हूं आपको पता नहीं है कौन प्रेम प्रकाश है, लेकिन जब ईडी वालों ने जब कार्रवाई किया, उनके घर से AK-47 मिला, तो आपने उन कांस्टेबल के ऊपर क्या कार्रवाई किया? आपने सीएम सिक्योरिटी में जो ऑफिसर रहते उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? आपने वहां के सीनियर एसपी के ऊपर क्या कार्रवाई किया? अगर आप उनके साथ आपके वो दलाल और बिचौलिया नहीं थे तो आपने फिर डीजी पुलिस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि पता था हेमंत सोरेन को अगर हम उनके पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो वो लोग भी सरकारी गवाह बनेंगे और हेमंत सोरेन के हाथों में हाथ खड़ी होगी। तो इस प्रकार से अगर आप लूट रहे राज्य को, ये मैंने चंद घटना आप सबके सामने रखा हूं कि किस प्रकार से इस राज्य को दलाल और बिचौलियों को खड़ा करके लूट रहे। अब ये लूटने नहीं पूरे राज्य में, जहां राज्य ही सरकार ही लूटने में लगे रहे, लुटाने में लगे रहे, तो फिर कौन बचाएगा? ये हालत है इस प्रदेश की, ये झारखंड की स्थिति हो गई। सरकार से लोग उम्मीद करते हैं लुटेरों से बचाएंगे, लेकिन आज वही लूटने में लगे हुए, वही इस राज्य को खंडहर बना रहे हैं। इसलिए आज इस प्रदेश में अगर हमें इस प्रदेश को बचाना है, जो जल जंगल जमीन की हिफाजत की बात कर रहे थे, आज तो जल जंगल जमीन को वो लोग लूटने में लगे हुए हैं। तो जल जंगल जमीन को बचाना है तो इस प्रदेश से हेमंत सोरेन को हटाना होगा। यही निवेदन, यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच आज इस प्रदेश के अंदर में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अभी भ्रष्टाचार की काफी किस्सा लोगों ने बताया। अब कहीं भी आप जाएंगे सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा से काम नहीं होता है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चोरी डकैती हत्या अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? लोग हमसे कभी कभी प्रेस वाले पूछते हैं, और लोग भी पूछते हैं, भाई आप तो मुख्यमंत्री रहे, फिर इतनी भी हताशा क्राइम क्यों हो रहा है, इतनी स्थिति बदतर क्यों हुई? उसका एक ही होता है, पुलिस का काम क्या होता है? चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, गुंडा बदमाश को पकड़ करके जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस पदाधिकारी को वसूली में लगा दिया है, और वसूली जहां न करेगी तो फिर कभी भी कानून के राज स्थापित नहीं हो सकता है। और आज इस राज्य में यही हालत है। थाने वाला कहता है कि हमारे पास कई परिचित लोग हैं, दरोगा वगैरह आते हैं, मिलते हैं, या हम भी
आकर के, तो या तुम लोग ये धंधा क्यों करते हो? बोला कि सर हम लोग क्या करेंगे, एसपी कहते हैं महीना में इतना पैसा इतना टका आपको देना पड़ेगा। अब इतना टका कहां से आएगा? और एसपी लोगों से पूछते हैं कि भैया आप लोग क्या करते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको तो लाख टका वेतन मिलता है और फिर ये काम धंधा क्यों करते हो? बोलता है कि हमें क्या करेंगे, हमें तो सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को देना पड़ता है। तो जिस राज्य में अगर कोई सब लोग वसूली में लग जाए तो फिर वहां कैसे अपराध रुकेगी, कैसे राज्य में कानून की शासन स्थापित होगी? और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, अरे सीओ तो चोर है, कर्मचारी चोर है, इसकी बारे में चिंता मत करो। जब गंगा से गंगोत्री ही जब मैली हो जाए तो गंगा को साफ करते थक जाओगे, कभी साफ नहीं होगा। अगर गंगा को साफ करना है तो आपको गंगोत्री से साफ करना पड़ेगा। जहां से गंगोत्री निकली है वहां मैला ना हो, इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अर्थात सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं अगर वो करप्ट रहेंगे तो फिर करप्शन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। करप्शन को समाप्त करना है तो सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे हैं, जो लोग करप्शन में जो लोग इन्वॉल्व है, जो करप्ट लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। और इसलिए पार्टी ने तय किया इस राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को हटानी है, तभी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। और विकास की भी वही हालत है। अब बताइए 3 साल हो गया राज्य को बने, 3 साल में कोई भी विधानसभा क्षेत्र में 30 किलोमीटर सड़कें भी नहीं बनी 3 साल के अंदर में। पहले तो सरकार होती थी बीजेपी के नेतृत्व में, चाहे अर्जुन मुंडा रहे हो, चाहे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हो, प्रत्येक साल सड़क बनता था, 30 किलोमीटर तो प्रत्येक साल बन जाता था। लेकिन आज हालत क्या है? आप तो बन नहीं रहे, 30 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, 4, 5, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी नहीं बनी। पहले तो हम लोग चलते चलते नदी नाला में पुल पुलिया बन जाता था। आप तो 3 साल में एक भी पुल का कोई उद्घाटन हम लोग नहीं कर पाए, यानी बना ही नहीं है, टेंडर होते रहता है, पता नहीं चलता है कब क्या हो रहा है इस राज्य में। सरकार ऐसी और तो बात छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अब लोगों को स्वच्छ जल हम उपलब्ध कराएं, नल से जल मिले लोगों को। वो भी योजना खटाई में पड़ी हुई है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। 3 साल से ऐसे ही चल रहा है हमारा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, इस सरकार में विकास की उम्मीद करना ही बेईमानी है। ये अपने विकास कर रहे हैं, परिवार के विकास कर रहे हैं, अपने दलालों का विकास कर रहे हैं, उनकी तिजोरी भर रहा है। और कहते झारखंड की खजाना खाली है। भाई दो से एक ही खजाना भरेगा ना, या तो सरकार की खजाना भरेगा या अपना तिजोरी भरेगा, और दोनों को नहीं भर सकता है। लेकिन आज क्या सरकार की खजाना खाली है, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, भरने में लगे हुए सारे लोग, लूटने में। तो ये विकास कैसे होगा? और तो और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए राशन भेजे थे कि दिसंबर तक अतिरिक्त 5 किलो अनाज गरीबों को मिलेगा, वो भी ठीक से नहीं मिल रहा है, उसमें भी बड़ी पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। अगर वो भी जांच होगी तो मैं कहता हूं कि वो चारा घोटाला से भी कहीं बड़ी घोटाला होगी, तो इस राज्य में नहीं हो रहा है, कैसे बचेगा? और इसलिए हमने कहा कि इससे विकास की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार के विरोध में जो आवाज उठाते हैं उनके ऊपर केस मुकदमा करते हैं, उनको बाहर कर देते हैं, उनको जहां कहीं भी लगता है। और तो दूर की बात है, यहाँ के एक लड़का रांची में मिला 2 दिन पहले, क्या नाम था, शिवम या कुछ नाम था, तो हमें बताया कि हमको जिला बदल कर दिया। इसी साथ में हमने पूछा कि क्यों बदल किया भाई? बोला कि नहीं, वार्ड का चुनाव होना है, वार्ड के चुनाव में नहीं तो हम जीत जाएंगे, तो इसलिए पहले ही बदल कर दिया। हमने कहा कि अभी भी स्थिति यही का नहीं है, पूरी राज्य की यही कहानी है। जो भी सरकार के विरोध में अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाते, आवाज छोड़ दीजिए, ट्विटर पर भी अगर ट्वीट करते हैं तो फिर उनके ऊपर भी केस मुकदमा करते हैं, उनको भी धमकी देते हैं।
किसी को कहते हैं कि अगर आप इसका रीट्वीट करेंगे बाबूलाल मरांडी का, रीट्वीट करेंगे बीजेपी का, तो आपके ऊपर क्या करेंगे, छेड़खानी का केस कर देंगे, बलात्कार का केस करवा देंगे। आप जेल की चक्की पीसते रहो। हमारे यहाँ करके कार्यकर्ता लोग बताते हैं ये हालत है, ये स्थिति पुलिस वालों ने पैदा करवा दिया और इसीलिए आज इस राज्य की स्थिति है। और इसीलिए मैं भाई और बहनों में आप सबसे यही कह रहा हूं, क्या चाहे इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की हो, चाहे विकास का हो, चाहे वो इस राज्य के अंदर में लूट का हो, सब ऐसे नहीं करता। इससे कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो इस राज्य का ये विकास हो सकता है। और इसीलिए ये पार्टी ने ये तय किया है और इसलिए मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आपने जिस प्रकार से कार्यक्रमों को आपने जिला में किया, अभी तो मैं एक बात और कर करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम सब जगह, कल हम थे, परसों हम थे चाईबासा में, वहां भी लोगों ने बताया कि साहब पत्ते क्या करते हैं, बालू को हम लोग घर बनाने के लिए ट्रैक्टर नदी से ले जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, थाना में केस कर देते हैं, या फिर आप 8-10 हजार रुपया घूस दीजिए तब आपका छोड़ेगा। यहाँ तो मैं जानता ही हूँ, यहाँ क्योंकि इसी जिला से आता हूँ, यहाँ विधानसभा क्षेत्र भी है, तो हर समय लोग बताते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, पिछले दिनों क्या हुआ, हम गाँव से थे, कार्यक्रम था और कार्यक्रम के बाद रांची की ओर चले, तब तीसरे से टेलीफोन आया, इस ट्रैक्टर को पकड़ लिया है इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया और केस के लिए वो थाना भेज दिया। तो हमने अशोक जी को टेलीफोन किया कि भैया छोड़वाओ, नहीं तो फिर वापस लौट करके हमको धरना पर ही थाना पर बैठना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि भाई हम सरकार से बार बार हमने कहा, विधानसभा में जब कहा सरकार, हमने कहा कि मैं समझता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार चलाते हो, पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करो, नदी की आप बालू को आप ऑक्शन कर दो, नीलामी हो जाएगी, ताकि एक नंबर से लोग खरीद पाएगा और अपना घर द्वार बनाएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये जो पुलिस पकड़ धकड़ करती है, केस मुकदमा होता है, ये मत कराओ। तो उस समय मंत्री खड़ा होकर के बोलते हैं कि नहीं, पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे, सब थाना को हम लोगों ने एसपी को बोल दिया है, और जब तक विधानसभा चलता है तब तक किसी को नहीं पकड़ता है। लेकिन विधानसभा समाप्त हो जाता है, धंधा बड़ी शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो इसलिए मैंने लोगों से कहा कि वे थाना वाले ही पकड़ते हैं ना, यार नहीं, मैं बता रहा हूं, जहां कहीं भी जाता हूं वहां के लोगों को मैं कहता हूं, अब इकट्ठे होकर के ट्रैक्टर को लेकर के थाना ही चले जाना, 1000-2000 रुपया लेकर के, और कहना कि भैया हम बालू खरीदने के लिए आए हैं, या तो आप हमें बालू दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हम लोग यही आपके यहाँ बैठे रहेंगे। इतना आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कि घूस देने में आप लोगों को मजा आता है? बोलो तो क्या भाई, कुछ बोल नहीं रहे हो? तो ये काम करना पड़ेगा, और उस समय जरूरत पड़ेगी, हम जहां कहीं भी रहेंगे टेलीफोन करो, 2 दिन लगे 4 दिन लगे, हम जरूर आपके यहाँ आएंगे। भाई आखिर कब तक ये लोग लूटते रहेंगे? और उसका भी हमने पता किया कि भाई ऐसी क्यों होता है। तो कुछ गाड़ी वालों ने ही बताया, ट्रैक्टर वाले, सर हम लोग क्या करेंगे, पकड़ता है तो हम लोग 4000 रुपया लेते हैं बालू का एक ट्रैक्टर में, तो 2000 हम लोग थाना को दे देते हैं। ऐसी होता है कि नहीं होता है? आप 2000 थाना को देते हैं तो 2000 रुपया हम लोग को भी बचता है। अगर ईमानदारी से करेंगे ट्रैक्टर भी थाना में सड़ जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा काम नहीं चलना चाहिए, हमें लड़ाई अब लड़नी, हम नहीं कह रहे कि फ्री में लेंगे, हम तो कह रहे हैं कि या तो ब्लॉक में अंचल ऑफिस के सामने बालू की डंप लगा दीजिए, वहीं आकर के लोग खरीदेंगे और अपना घर द्वार बनाएंगे। और एक आप वहां क्या बोलते हैं, तराजू लेकर के सीओ को बैठा दीजिए, कर्मचारी को बैठा दीजिए, लेकिन पुलिस से आप मत पकड़वाइए। अगर आप पुलिस ऐसे ही पकड़ेगी तो फिर एक दिन वही होगा, ट्रैक्टर लेकर के थाने में ही घोष करके हम लोग धरना पर बैठेंगे। ये आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये बताइए। तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कभी छोड़ेंगे नहीं, सबको परेशान करेगा। और लोग टेलीफोन करते हैं, एसपी साहब को टेलीफोन कर दीजिए कि गाड़ी हमारा छोड़वा दीजिए। हमने कहा यार ऐसा नहीं टेलीफोन करेंगे,
आंदोलन के लिए बोलो तो मैं चला आऊंगा, जितना दिन बैठना पड़े हम बैठेंगे उस थाना के सामने, लेकिन उसके लिए लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। अब बताओ, झारखंड माना नदी के बालू भी हमें नसीब नहीं, पैसा से भी नसीब नहीं, उसके लिए भी हमको चोर बनना पड़े तो ये लानत है इस राज्य में, और उसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? और इसलिए हमने कहा कि यहाँ जितना नेता है हम सबको ये तय करना, जहां कहीं भी इस प्रकार की हरकत होती है, हमने तो झारखंड सरकार को कहा है क्या बिहार के बॉर्डर में चेक पोस्ट लगा दीजिए, बंगाल के बॉर्डर में चेक पोस्ट लगा दीजिए, यूपी के बॉर्डर में चेक पोस्ट लगा दीजिए, उड़ीसा के बॉर्डर में लगा दीजिए। और कोई बालू अगर बिहार, बंगाल, उड़ीसा लेके जाए तो पकड़ करके जेल डालिए। अगर उसके लिए आपके पास सिपाही की कम पड़ती है, कर्मचारी कम पड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको मदद करेगा। लेकिन झारखंड के अंदर में आप लोगों को परेशान नहीं करना। अगर झारखंड के अंदर में लोगों को परेशान करेंगे तो फिर आपको भी चैन से हम लोग बैठने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। यही निवेदन में आप सब लोगों से कह रहा हूं, ये हम सबको करना पड़ेगा, तभी ये सरकार समझेगी, नहीं तो नहीं समझेगी। क्योंकि इनको तो मजा आता है पैसा लूटने में, पैसा बटोरने में। और सीबीआई से जांच होती है तो कहता है कि नरेंद्र मोदी तंग कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुष्प्रचार करते हैं। अभी 1932 की बात हो रही थी, 27% रिजर्वेशन की बात हो रही थी। हमने हेमंत सोरेन जी को कहा विधानसभा में तो बहस नहीं कराते, बिना बहस के ही वहां तो पास करते। हमने कहा कि भैया जब झारखंड बना था, खतियान आधारित स्थानीय नीति किसने बनाया था? याद है ना आप लोगों को? याद है। 27% रिजर्वेशन भी उस समय दिए थे, याद है ना आप लोगों को? याद है। हमने कहा कि अदालत में गया, अदालत ने कुछ कोई नहीं किया, कुछ बिंदु में डाला है। तो हमने हेमंत सोरेन जी से कहा कि भाई उसी को आप समाधान कर देते और यहाँ के लोगों को खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बना देते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनको करना नहीं है। तो कहता है भारत सरकार को भेज दिए, भारत सरकार करेगी। भैया जो काम राज्य सरकार को करना है वो भारत सरकार कैसे करेगी? राज्य सरकार को, राज्य में तो राज्य सरकार को करना है। जहां गड़बड़ करते, चोरी करते, जहां पकड़े जाते, वहां कहता है कि हमको तंग करते हैं। और जहां राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाना है, नियोजन नीति बनाना है, तो कहता है केंद्र सरकार को भेज दिए। 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आयोग गठित कर दीजिए और उस आयोग फिर एक बार सर्वे करेगी और उसके बाद आप रिजर्वेशन बढ़ा सकते, तो वो काम करेगी नहीं। तो ये जो आज झारखंड में सरकार है, सिर्फ लोगों को भरमाते हैं, लोगों को लड़ाने का कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि हमें इस बात को समझनी है और लोगों को समझानी भी है। यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, यही मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, और आप सब लोगों ने प्रखंडों में कार्यक्रम किया, जिला में कार्यक्रम किया, उसके लिए आप सभी कार्यकर्ता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।